तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग टनल गुफा। गाइस, ये सोन भंडार बिंबिसार का खजाना था, क्योंकि उनके जो पुत्र थे अजात शत्रु, उन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया था और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था, सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम। सीक्रेट लैंग्वेज है गाइस, शंख लिपि। और ये है दरवाजा, यहाँ से खुलने का थोड़ा लग रहा है उम्मीद। और यही दूसरी गुफा है जहाँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति मिली थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम लोग राजगीर में हैं और अभी चलते हैं घूमने। यहाँ एक साइड एक रास्ता जाता है सोन भंडार और दूसरा जाता है जरासंध की रणभूमि की ओर। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं सोन भंडार की ओर। गाइस, ये सोन भंडार बिंबिसार का खजाना था। वैसे तो ये स्वर्ण भंडार है, लेकिन इसका नाम है सोन भंडार। तो चलिए अभी हम लोग सोन भंडार के अंदर चलते हैं। ये दोस्तों, ये पूरा पहाड़ को काट के एक स्वर्ण भंडार जैसा गुफा बनाया गया है। और सोचिए, अभी के आधुनिक काल से भी ज़्यादा, मतलब पहले हमारा साइंस कितना विकसित था, जो इतना अच्छा पहाड़ को काट के बनाया गया है सोन भंडार। ये जो स्वर्ण भंडार है, इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ था। तो सोचिए क्यों छुपाया गया होगा, क्योंकि उनके जो पुत्र थे अजात शत्रु, उन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया था। और जिसके कारण उनकी जो वाइफ थी, मतलब बिंबिसार की, वो गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इनको क्यों दूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक जैन मुनि को दान दे दी। तो जैन मुनि ने सोचा कि मैं क्या करूँगा प्रॉपर्टी लेके, मैं तो एक भिक्षुक हूँ। तो उसी प्रॉपर्टी को, जो उनका भंडार था, स्वर्ण का खजाना था, उसको यहाँ पे पत्थर से चुनवा दिया था। वही ये खजाना का ये अवशेष बचा हुआ है। मीन्स हीरे, जवाहरात, मोती, इसको कहते हैं। और आप लोग ये भी देखिए कि पहाड़ पे और पत्थरों पे पेड़ उगा हुआ है। ये तो आश्चर्य की बात है ही कि जब यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, तो इस पे पेड़ पौधे कैसे उगे हुए हैं, हरा भरा कैसे दिख रहा है। गाइस, ये यहाँ से एंट्री गेट है इस सोन भंडार की, स्वर्ण भंडार की। गाइस, ये इतने एंशियंट टाइम का है, फिर भी इसको कितने अच्छे से संरक्षित किया गया है और कितने अच्छे से अभी भी डेकोरेट करके रखा गया है। ये बिहार सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। और पर इसकी सबसे खूबसूरती है कि ये कितना साफ है। देखिए, नीट एंड क्लीन इन जगह है। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आते हैं, टूरिस्ट वगैरह टूर करने के लिए। और यहाँ पे आपको कुछ सैलानी दिख रहे होंगे। गाइस, यहाँ फ्लावर्स वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर लगाए गए हैं और ये सारे अभी कुछ दिनों में खिलेंगे। और बहुत ही साफ सफाई का भी यहाँ पे रखा जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अभी हम लोग गाइड भैया से मोल भाव कर रहे हैं। अगर बात बन जाती है तो चलते हैं हम उनके साथ घूमने। One eternity later. तो हमारा मोल भाव कंप्लीट हो गया है, तो भैया के साथ अभी हम चलते हैं। और ये लोग यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करवा रही हैं। गाइस, भैया को माइक दे दिए हैं, अब देखते हैं भैया क्या क्या बताते हैं इसके बारे में। तो आप लोग को सभी को नमस्कार। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखना है बंजी, तो इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। लेकिन टूरिस्ट लोग जब घूमने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि सोना का भंडार है। तो सोना का भंडार कब रहता? जब नोटिस बोर्ड पर स्वर्ण भंडार लिखा रहता, वहां तो सोन भंडार लिखा हुआ है। अच्छा, तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग टनल गुफा। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था। और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था, सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम। मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैश्यप जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे।
उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ने का कोशिश किया। अच्छा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार पर काला दाग होकर रह गया। ये जो काले दाग जी सामने में, अच्छा सामने अंदर में। तो उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया, तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छेड़छाड़ करेगा तो ज्वालामुखी फटेगा, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का देन, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न निरंजन, रत्नोदधि। इसे 1199 में मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाजा खुलने का सवाल कहाँ से लिखता है। इसी कारण से खुल सिमसिम बंद सिमसिम का कोट भाषा में रह गया। तो भीतर वाली लिपि तो कोई पढ़ा नहीं समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि है, वो गुप्त ब्राह्मणी है, उसे पढ़ा जा चुका है। उससे बताया गया है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उद्यान यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया। एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं के आगे लेफ्ट राइट साइड पिलर, छज्जेदार मंडप, जो सभा मीटिंग होता था। लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं, पूर्वी गुफा, वो जंगल झाड़ी माटी में ढका हुआ था। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होइनसन। होइनसन साहब जब भारत भ्रमण करने लगे, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया। तो ये डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया, तो ऊपर से गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। वो काफी कीमती पत्थर था, उसे निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। और दीवालों पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, नेमिनाथ और महावीर स्वामी का प्रतिमा मिला। लेकिन सारे प्रतिमाओं को मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम विपलाचल, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा उदयगिरी, चौथा सोनागिरी और 5वां व्यवहारगिरी। अगर इसमें सोना चांदी रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोटरबा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। इसी बात पर मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार। आप लोग भी सुने हैं श्रीमान, तो कुछ गाइड को मदद करके जाएंगे। आज का प्रथम यात्रा है श्रीमान। हम लोग अभी इस गेट से अंदर आए हैं। यहाँ पे बहुत ही सीक्रेट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जैन मुनि हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे, और इनके लिए दिया भी जलाया गया है। यहाँ पे रोज दिया जलाया जाता है। तो ये क्लियर हम लोगों को तो दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा होगा शायद। ये शंख लिपि है, ये जो लिखी हुई है, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं कोई, सीक्रेट लैंग्वेज है गाइस, शंख लिपि।
और ये है दरवाज़ा, यहाँ से खुलने का थोड़ा लग रहा है उम्मीद। इसी के पीछे जो है ना सुरंग है, जाने का रास्ता है ये। अगर ये खुल जाए तो सुरंग पूरा खुल जाएगा। काला काला है ना गाइस, यही काला काला ही बम का गोला मारा था तो काला हो गया है पूरा। मतलब खोलने की कोशिश की थी, इसलिए ये ब्लैक पड़ा हुआ है। अगर ये खुल जाएगा और सुरंग का रास्ता मिल जाएगा, फिर वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। खुल जा सिम सिम, बंद बंद सिम सिम यही। ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ ना जो मुनि का प्रतिमा बनी हुई है और ध्वस्त कर दिया गया है। इनका पूरा शीश जो है सिर्फ आधा शरीर दिख रहा है, उधर साइड भी है ये सारे जैन मुनि ही हैं। और देखिए ये हाथी का भी चिन्ह है, ये चक्र का बना हुआ है। और यही दूसरी गुफा है जहाँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति मिली थी, और ये जो दिल्ली में रखा गया है म्यूजियम में है। यहाँ से पूरा पत्थर से चट्टानों से बना गया है, उसके ऊपर ईंटों से दीवार बनाई गई है। दीवार, दीवार के ऊपर दीवार, दीवार के ऊपर दीवार, बहुत सारी दीवारें हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।